इस वीडियो में आपको सारणिक अर्थात डिटर्मिनांट के सभी सूत्र और थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर यहाँ पे दिखता होगा कि अध्याय का नाम है सारणिक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिटर्मिनांट कहते हैं। तो सारणिक क्या होता है अपना? सारणिक का अगर परिभाषा बोलेगा तो सारणिक का परिभाषा ये होता है, वैसा आव्यूह जिसका पंक्ति और स्तंभ का संख्या बराबर हो उसे सारणिक कहते हैं। अर्थात वर्ग आव्यूह को ही सारणिक कहा जाता है, वर्ग आव्यूह को ही सारणिक कहा जाता। तो चलिए इसका देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है। ठीक है अपना, तो सबसे पहला जो फार्मूला अपना ये है, एक नंबर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दो कोटि का ये सारणिक है। दो कोटि का ये सारणिक है जिसका नाम यहाँ पे है ABCD। दो कोटि का एक सारणिक है जो कि है ABCD। तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो दो कोटि का सारणिक का मान जो है आसानी से निकल जाता है। इसमें करना कुछ नहीं, अपना A को गुना करना D के साथ तो क्या बनेगा AD, फिर देना है माइनस B गुना करेंगे C के साथ तो ये बनेगा BC, अर्थात AD घटाओ BC। सूत्र नंबर 2 जो है ये तीन कोटि का सारणिक है। ठीक है, तीन कोटि का सारणिक है। तो तीन कोटि का सारणिक का जो मान है वो झापन विधि से निकलता है। तीन कोटि का सारणिक का जो मान है वो झापन विधि से निकलता है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक अपना तीन कोटि का सारणिक है जिसका नाम है अपना ABCDEFGHI। ठीक है, इसका मान अगर हमको निकालना होगा तो A का जो चिन्ह होगा वो प्लस होता है। ठीक है, A को झापेंगे तो क्या बचेगा अपना EFHI, फिर बीच में देंगे माइनस। ठीक है, B का चिन्ह है, B को झापेंगे तो B का चिन्ह होता है नेगेटिव में। ठीक है, तो B को झापेंगे तो ये बचेगा अपना DFGI, फिर C का चिन्ह होता प्लस, C को झापेंगे तो ये बचेगा DEGH। ठीक है, इसको हल करने के बाद जो मान आएगा वही ये तीन कोटि वाला सारणिक का मान होता है। ठीक है, पहला पंक्ति का साइन होता प्लस माइनस प्लस, दूसरा पंक्ति का साइन होता अपना माइनस प्लस माइनस, और तीसरा पंक्ति का साइन होता अपना प्लस माइनस प्लस। अर्थात पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का साइन जो है, पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का साइन जो है सेम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 3 जो है वो ये दिया गया है कि एक तीन कोटि का सारणिक है जो कि है ABCDEF00G। ठीक है अपना, तो इसका निकालना मान, तो तीन कोटि का सारणिक का मान जो है आसानी से निकालने का एक तरीका होता है, देखना ये होता कौन सा पंक्ति या फिर कौन सा स्तंभ में जीरो का संख्या ज़्यादा है। ठीक है अपना, तो यहाँ हम देख ये पा रहे हैं कि पंक्ति नंबर 3 में जो है दो अवयव जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी निकल जाएगा। तो केवल हमको G को झापना, यदि दो अवयव जीरो रहेगा तो केवल हमको G को झापेंगे, तो G को झापेंगे तो क्या बनेगा अपना ABDE। अब इसी को हल कर देते हैं तो G होगा ये, और कोना कोनी गुना करेंगे ये बनेगा AE घटा अपना BD। इसको हल करने के बाद जो आएगा मान वो सारणिक का मान होता है। ठीक है, इसके बाद सूत्र नंबर 4 जो है अपना, इसमें क्या दिया गया है, पहला पंक्ति का नाम है A1 A2 A3, दूसरा पंक्ति का नाम है B1 B2 B3, और तीसरा पंक्ति का नाम है A1 A2 A3। आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का सभी अवयव समान है। पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का सभी अवयव समान है तो इसका मान 0 होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? 0 होगा। ठीक है, इसी पे एक थ्योरी और बनेगा। इसका नियम ये होता है कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। सूत्र नंबर 5 जो है यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये दिया गया है KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप यहाँ पे यह देख रहे होंगे कि पहला पंक्ति में जो है K जो है कॉमन है, तो K को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो K को कॉमन निकालने के बाद अपना ये बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इसके बाद इसका अर्थ ये होता है कि सारणिक में जो कॉमन जो निकलता, सारणिक में जो कॉमन निकलता किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ से निकाला जाता। ठीक है, ये इसका गुणधर्म है। आगे देखते हैं, सूत्र नंबर 6 में आते हैं। ठीक है, 6 में अपना ये दिया गया है कि पहला पंक्ति जो है
ए प्लस लेमडा 1 ए प्लस लेमडा 2 ए प्लस लेमडा 3। आगे है B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको जो है हम दो भाग में कर सकते हैं। पहला भाग A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है। 7 नंबर जो गुणधर्म है वो ये है। RI का अर्थ होता है रो ऑपरेशन, अर्थात किसी भी दो पंक्ति को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है। CI का अर्थ ये होता है किसी भी दो स्तंभ को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर गुणधर्म इसका ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 नंबर में ये है कि एक अपना सारणिक है जिसका पहला पंक्ति है ABC, दूसरा पंक्ति है DEF और तीसरा पंक्ति में सभी अवयव 0 है। तीसरा पंक्ति में सभी अवयव 0 है, तो इसका मान कितना होगा 0। इसका नियम ये होता है यदि किसी सारणिक का किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 होता। ठीक है। ये गुणधर्म है, ये गुणधर्म का प्रयोग करके जो है सारणिक का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। सूत्र नंबर जो 9 है, ठीक है, सूत्र नंबर जो 9 है उसमें ये लिखा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 1/2 सारणिक है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक है। लगभग 2 अंक जो सवाल जो होता है, 2 अंक का जो सवाल जो होता है इस पर पूछा जाता है। ठीक है। आगे आते हैं 10 नंबर जो सूत्र है। 10 नंबर जो सूत्र है वो ये लिखा गया है कोलिनियर संरेख क्या होता है। ठीक है अपना, तो यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु जो होता संरेख होता। इस पे सवाल जो होता प्रूव करने दिया जाता है कि सिद्ध करें कि ABC अपना संरेख है। ठीक है। बिंदु ABC संरेख कब होगा, जब बिंदु ABC से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आएगा तो उसे संरेख कहेंगे। ठीक है। तो ये संरेख निकालने का सूत्र अपना है। आगे आते हैं नंबर 11 में। ठीक है। 11 में क्या है, एक फॉर्मूला है A इन्वर्स का। A इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट A बटे सारणिक A, एडजॉइंट A बटे सारणिक A। 12 नंबर जो सूत्र है इसका नाम है कि A बराबर दिया है ABCD। ठीक है। इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। 2 कोटि का एडजॉइंट निकालना बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है। 2 कोटि का एडजॉइंट जो होता आसानी से निकल जाता, बस करना कुछ नहीं होता अपना, ये अदला बदली करेंगे। ठीक है। अदला बदली बस खाली करेंगे अपना, जहाँ पे A है वहाँ पे D करेंगे और जहाँ पे B है वहाँ पे C करेंगे। इतना करने के बाद चिन्ह अपना चेंज कर देंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि एडजॉइंट A का मान कितना है D माइनस B माइनस C और ये A हो गया। ठीक है। तो ये 2 कोटि का सारणिक का मान आसानी से निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हमको 3 कोटि का, नंबर 13 में आपको दिख रहा होगा, यदि हमको 3 कोटि का सारणिक का एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना, तो कुछ नहीं करना। ठीक है। एडजॉइंट A का जो है आराम से निकल जाता है मान। तो यहाँ पे है A बराबर एक 3 कोटि का सारणिक है जिसका नाम है A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका एडजॉइंट जो निकलेगा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे है फॉर्मूला इसका एडजॉइंट A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जहाँ पे A जो है, यहाँ पे जो A जो है अपना ये मुख्य आव्यूह का अपना ट्रांसपोज है, ये अपना क्या है मुख्य आव्यूह का ट्रांसपोज है। ठीक है अपना, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आते हम लोग 14 नंबर पे। ठीक है। 14 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपना ये है कि A इज ए सिंगुलर, अर्थात A जो है ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। कब, जब सारणिक A का मान 0 आएगा। जब सारणिक A का मान 0 आएगा तो उसे ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। नंबर 15 में ये दिया गया है कि A इज नॉन सिंगुलर, अर्थात आव्यूह A जो है व्युत्क्रमणीय होगा। आव्यूह A जो है व्युत्क्रमणीय होगा जब सारणिक A का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। नोट नंबर 1 में ये लिखा गया है कि A बराबर AIJ, इसका कोटि है n गुना n का। ठीक है। तो एडजॉइंट A का जो सारणिक होगा वो ये आएगा अपना सारणिक A पर पावर n-1। ठीक है। सारणिक A पर पावर n-1। ये नोट नंबर 2 में ये दिया गया है कि यदि A बराबर AIJ n गुना n कोटि का है, ठीक है अपना, तो KA का सारणिक जो होगा K पर पावर n और इंटू सारणिक A, KA का सारणिक जो होगा K पर पावर n और
इंटू सारणिक ए, ठीक है। नोट नंबर 3 में है डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का सारणिक का जो मान होगा वो कितना आएगा, तो 1 बटे डिटर्मिनांट ए। 1 ए इनवर्स का सारणिक इक्वल टू क्या होगा अपना, तो 1 बटे डेट ए, इसको बोलता है 1 बटे सारणिक ए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 16 में ये लिया गया है, सूत्र नंबर 16 में ये दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई इक्वेशन जो है a1x b1y c1z इक्वल टू d1, सेकेंड अपना है a2x b2y c2z इक्वल टू d2, अगला है a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, तो जो है a का जो मान होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और x का जो मान मानेंगे वो x y z, और b का जो मान है जो अचर पर होता है d1 d2 d3 उसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या होगा, ax बराबर b निकलेगा और x बराबर a इन्वर्स b। ये अपना क्या है, रैखिक इक्वेशन को हल करने का फॉर्मेट है। आप इस पर एक आध हिसाब बना के देख लीजिएगा तो आपका सवाल जो है यहाँ से आराम से बन जाएगा, ठीक है। अपना इस पर हिसाब बनाइएगा तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ था, ठीक है। अपना यदि आप सभी को यह PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।